नमस्कार साथियों, आइए हमारे आज के इस वीडियो में एक बार फिर आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है वह है छत्तीसगढ़ राज्य में प्रमुख जिलों की स्थितियां। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं और उनकी क्या क्या स्थितियां हैं, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ये करंट अफेयर में आएगा आपका, और ये आपका एक कॉमन सेंस है, एक कॉमन जानकारी है। इस कॉमन जानकारी को आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप ग्राउंड जीरो लेवल से हैं तो आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग ने पढ़ लिया है पहले से, अगर जान रहे होंगे, तो आपको एक नए तरीके से, नए तजुर्बे से आपको इसको जिलों को बताया जा रहा है यहाँ पर मेरे इस वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, 5 मिनट का क्लास है ये। साथियों, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं? आ जाए 31 ज़िले। गलत, हाँ 33 ज़िले है ना जी। 33 ज़िले हैं अभी वर्तमान में। तो उन्हीं 33 ज़िलों को हमको क्या करना है, अध्ययन की दृष्टि से उसको ईजी बनाना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमारे यहाँ कितने हैं, 5 संभाग है भाई। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और क्या, बस्तर संभाग। ये 5 संभाग है ना। इन 5 संभाग में हम सबसे पहले देखते हैं सरगुजा। तो सरगुजा में क्या महोत्सव चलता है, एक ठो कार्यक्रम चलता है। जैसे हमारे रायगढ़ में चक्रधर समारोह है ना, खल्लारी महोत्सव, राजिम महोत्सव चलता है ना, उसी टाइप से यहाँ पर एक महोत्सव चलता है, सरगुजा महोत्सव। तो सरगुजा महोत्सव में क्या किया, कलाकार लोग सब इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर एकत्रित हुए। तो उन लोग ने क्या किया जानते हो, एक कलाकार है वो खड़ा होकर के बोलता है कि मैं कोई सुर बल से जगाऊं, मैं कोई सुर बल से जगाऊं। तो आपको याद रखना है साथियों, मैं कोई सुर बल से जगाऊं। तो सरगुजा संभाग में क्या होता है, मैं मतलब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सोहनाथ, कोई मतलब कोरिया, और सुर मतलब सूरजपुर, और क्या करना है, बल से जगाना है। तो बल से मतलब बलरामपुर, और से मतलब सरगुजा, और जगाना है मतलब जसपुर। याद हुआ, मैं कोई सुर बल से जगाऊं। कहाँ जगाए गए, सरगुजा में, है ना जी। सरगुजा में आपने क्या किए, सुर लगाया, और सुर लगा के आप क्या किए, उसको जगा दिए। बहुत सुंदर, ये हो गया आपका सरगुजा संभाग। दूसरा हम देखते हैं बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में क्या होता है साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ में एक चलन है, जब नया नया ब्याह होता है दूल्हा राजा का, तो अपनी दुल्हन को दूसरे तीसरे दिन क्या करता है, साथ में गाड़ी में बैठाता है और बैठा करके उसको ले जाता है अपना मायका। दुल्हन के मायका जी दिखाने के लिए लेते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, दिखाया है धन्य का तोर बेटी है, बोलते हैं ना। तो जब दिखाए जाते नवा नवा दमांधर, कहाँ, बिलासपुर संभाग में। तो नवा नवा दमांध है, जब दिखाए बर ले जाते, घर में घुसर थे अपन ससुराल के। तो घर है माटी के घर है, और जे मेरे गोड़ पड़ते थे, मेरे ओकर गोड़ भकरस ला बजा जाते भिया में। अब भोजाइस तक का करी, सोई मेरे तक फिर दमांध कथे कि सास जरा बिल को मुन दो जी। अपनी सास को बोलता है दमांध कि सास जरा बिल को मुन दो तो जी, मोर गोड़ भकरस ला बजा जाते तुम्हारे घर में, कैसे घर ला बनाया था, मुन जल्दी। तो काब नहीं मुदा ही जी, है ना, काब नहीं बुझा ही गोड़ा, काबा मुसवा खाया घर है, जगह जगह में कोरा है मुसवा के। ठीक, तो सास जरा बिल को मुन दो जी, मतलब सास है क्या होगा आपका, सारंगढ़ बिलाईगढ़, असा से शक्ति गुड, सास हो गया। और जरा, जरा मतलब जांजगीर चांपा, रा मतलब रायगढ़, सास जरा, बिल को मुन दो जी, ब से बिलासपुर, को मतलब कोरबा, और मुन दो जी मतलब म से मुंगेली, और जी मतलब जीपीएम। तो जीपीएम मतलब क्या, मरवाही। इजी हुआ ना याद करने में। तो बिलासपुर संभाग में बोलना है आपको, सास जरा बिल को मुन दो जी, मुंदा ना बिल को। अब हम देखते हैं क्या, दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में आप लोग जान ही रहे हो, हमारा भूतपूर्व जो सीएम है कका, जिनको प्रसिद्ध था युवाओं में कका। कका मतलब कौन, भूपेश बघेल। तो उन्होंने क्या किया, जो आजकल की टुरा है, आजकल के युवा है, तेमन का कहते, कका रान मोला बीड़ी पियन देगा, है ना जी। का कहते, कका राम मोला बीड़ी पियन देगा। तो यहाँ पर बोलेंगे कका राम मोला बीड़ी ला पियन दे। बीड़ी बनीस बेमेतरा में, आओ पीस कहाँ, बालोद में, परमिशन मिलिस दुर्ग में। ठीक है जी। तो कका का मतलब कवर्धा, और केसीजी मतलब खैरागढ़, छुई खदान गंडई। कका राम मोला, राम मतलब राजनांदगांव जिला, मोला मतलब मोहला मानपुर। तो होइस ना, कका राम होला। कैसे करबे, बीड़ी पियन दे।
तो बीड़ी कहाँ बनिस? बेमेतरा में बनिस बीड़ी। और पिए के परमिशन मिलिस यहाँ दुर्ग में, और पियस कहाँ? बालोद में। तो याद रखना है, बेमेतरा में बीड़ी बनिस, परमिशन मिलिस दुर्ग में, और पियस कहाँ? बालोद में। तो कका राम वाला बीड़ी पियन दे, ठीक है जी, दुर्ग संभाग में। याद हुआ? ठीक। अब देखते हैं हमारा क्या, रायपुर। रायपुर संभाग में क्या हो सकता है साथियों? रायपुर संभाग में हम नगर निगम में देखते हैं तो कचरा वाला जो है सुबह सुबह आवाज़ लगा के आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बलीराम है, बलीराम गिरेधम, वो कचरा पकड़ के जब गाड़ी के पास जाता है तो धम से गिर जाता है। वो भी कैसा गिरता है? धम से गिर जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर? बलीराम गिरेधम। बलीराम मतलब बल से बलौदा बाजार, और र से रायपुर, और मा से महासमुंद, तो बलीराम हो गया। और कैसा गिरा? गिरेधम। तो गिरे मतलब गरियाबंद, और धम से गिरा धमतरी में, है ना जी। तो ये हो गया आपका बलीराम गिरेधम। साथियों रायपुर में आपको क्या करना है? बलीराम गिरेधम, ठीक है। अगला आता है बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में क्या होता है साथियों? अभी पुलिस भर्ती की तैयारी चल रहा है ना। हमारा जो राजेश है वो गया था बस्तर संभाग फिजिकल के लिए, और उसके पास छोटा पैसा नहीं था, ऑटो में बैठा है और अगल बगल में बुढ़वा बाबा बैठा है ना। अब बुढ़वा बाबा बैठा है, उनको देख के बोलता है, हाँ गा बाबा, का कोनो बाबा मोला 10 रुपये दिहा, चिल्हर नहीं मोर जगह दे तो मैं ऑटो वाला किराया दहा। कौन कहिस? राजेश कहिस। ता का कोनो बाबा 10 रुपया दहा होइस ना। तो का कोनो मतलब का से कांकेर, कोनो मतलब कोंडा गाँव, और ना ये दे कोनो नारायणपुर। तो का कोनो बाबा, बा से बस्तर, बा से बीजापुर, बाबा होइस ना। और कै रुपये देवे? 10 रुपये देवे। तो 10 से दंतेवाड़ा, सा से सुकमा। तो बस्तर संभाग में का कही सोटुरा हा राजेश हा कि हा गा बाबा, का कोनो बाबा मोला 10 रुपया दिहा। तो बस्तर संभाग में आपने 10 रुपये मांगा। इसके बाद साथियों अब हम इन जिलों की और जटिल जो परिस्थिति है उसको देखेंगे। जटिल परिस्थिति कहने का मतलब आपको मैं बोल देता हूँ आ जाए कि जांजगीर चांपा के, ठीक है जी, उत्तर पूर्वी सीमा में या उत्तर पूर्वी दिशा में कौन सा जिला स्थित है? तो क्या बताओगे? बताइए। हाँ, उत्तर पूर्वी में क्या है? रायगढ़। वेरी गुड, इनके लिए क्लैप करी भाई, बहुत सुंदर, है ना। तो हम क्या करेंगे? उत्तर पूर्वी में रायगढ़ है, और जांजगीर चांपा के सबसे उत्तरी सीमा में कौन सा जिला है? तो कोरबा है। बहुत सुंदर। तो ऐसे आपको हर एक जिलों की स्थिति, उसकी दाएं बाएं ऊपर नीचे का आपको डिटेल अध्ययन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप हल्के में लेते हो, आप बोलते हो कि यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप पढ़ोगे ही नहीं इतनी गहराई में जाके। इसीलिए आपको ये गहराई को बता रहा हूँ। हर एक जिलों की स्थिति को आप पढ़िए, दिशाओं का स्थिति को पढ़िए। एक बार पूछा था कि मध्य प्रदेश राज्य के किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है, तो वहाँ पर दिमाग किसी का काम नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने गलत क्वेश्चन आंसर लगा के आया था उसका, है ना। तो देखिए दिशाओं को पूछा ना, अब बोल देगा महाराष्ट्र के किस दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। तो किस दिशा में है? हाँ, तो महाराष्ट्र के पूर्वी दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा दिशा सबसे अधिक महाराष्ट्र से लगा हुआ है? हाँ, दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र के सीमा से लगा हुआ है। तो इसी तरह से आप दिशाओं को, इसको आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से आप लोग रखिए याद में। और यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ राज्यों का स्थिति। तो साथियों छत्तीसगढ़ राज्य जो हमारा है, इस राज्य के चारों ओर हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं, जिसमें जो पहला राज्य आता है साथियों वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, और ये 103 किलोमीटर के साथ हमारे छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगा हुआ है, जो केवल और केवल बलरामपुर जिलों को क्या करता है? स्पर्श कर रहा है ना। गुड। दूसरा में आता है हमारा झारखंड। तो झारखंड में क्या हुआ? बाज, या झारखंड में बजा। झारखंड के आदिवासियों लोग क्या करते हैं? ढमक ढमक ढम ढमा ढम ढमक ढमक ढम, उन लोग क्या करते हैं? बाजा बजाते हैं। तो बाजा बजाते हैं मतलब बलरामपुर और जसपुर, ये 2 ही जिलों को क्या करता है? झारखंड जो राज्य है ये स्पर्श करता है, झारखंड राज्य। ठीक, दूसरा राज्य हो गया ना झारखंड। और झारखंड राज्य फिर अभी बताऊंगा। फिर आता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों को स्पर्श करता है?
तो इसको आपको बताना है, जरा शाम गिरे धम को बस। जो शाम है वो क्या किया, गिरे धम को बस। तो जरा शाम मतलब जसपुर रायगढ़, और शाम मतलब क्या, शक्ति, और आपका सारबिला, है ना। जरा सास या शाम, तो इसमें आपका दोनों आएगा, शक्ति और सारंगढ़, और माँ से महासमुंद। शाम और गिरे धम, तो गरियाबंद धमतरी, गिरे धम, और को मतलब कोंडागांव, और बस्तर मतलब क्या, बस्तर हो गया, और आपका क्या है दंतेवाड़ा, है ना, और सुकमा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है जी। 11 जिलों को क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, कर रहा है ना उड़ीसा। कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, सुकमा तक को तो स्पर्श करता है ना, दंतेवाड़ा को नहीं छूता है, ठीक। हाँ, दंतेवाड़ा को नहीं छू रहा है जी, ये सुकमा है ना, ठीक। दंतेवाड़ा को नहीं छूता है, दंतेवाड़ा छूट जाएगा, ठीक है। तो दंतेवाड़ा को छोड़ दीजिए, बाकी सुकमा को छू रहा है, बस्तर को छू रहा है, कोंडा को भी छू रहा है, हल्की धमतरी को भी छू रहा है हल्का सा, और गरिया कुब्बन को भी, महासमुंद को भी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ को भी। शक्ति को नहीं छू रहा है, गुड, यहाँ पर शक्ति को नहीं छू रहा है। और आपका ये रायगढ़ है, और आपका जसपुर है। यहाँ पर 2 जिले कट जाएंगे तो 9 जिले हो गए। 9 जिलों को क्या करता है, ये स्पर्श करता है। उड़ीसा जो राज्य है वह छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है। इसीलिए बोला है यहाँ पर, जरा शाम गिरे धम को बस। कोंडागांव और आपका बस्तर है, यहाँ पर दंतेवाड़ा छूट जाता है, बस मतलब सुकमा, ठीक। ये हो गया। अगला आता है साथियों हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो होता है ये भी हमारा केवल और केवल एक ही जिले को स्पर्श करता है, जो है क्या, आंध्र प्रदेश के जितने लोग हैं सब क्या है, सुखियार हैं। वहाँ सुकवा है, सुकवा, सुकवा मतलब क्या, छत्तीसगढ़ में क्या जानते हो सुकवा, सुकवा मतलब एक पक्षी होता है जो सुबह सुबह प्रातः काल में कुकरा बस्ता या सुकवा बेरा बोलते हैं ना, सुकवा बेरा, तो वही है। तो आंध्र प्रदेश में सुकवा बेरा में क्या हुआ थे, बिहान पहा थे, है ना जी। तो अगर पाए सुकमा, सुकमा जो जिला है वो क्या करता है, आंध्र प्रदेश राज्य को, एक ही राज्य को हमारा क्या करता है, स्पर्श करता है, और 38 किलोमीटर के साथ ही है। अगला आता है साथियों वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना में क्या किए, तेलंगाना जब जाओगे तो आप 20 रुपये लेके जाओगे, तो 20 रुपये लेकर के जाओगे तो कैसा, बीजापुर और सुकमा 173 किलोमीटर के साथ। फिर आता है साथियों महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ आपका, इसमें रा मोहे काना बीज मतलब राजनांदगांव, मोहला मानपुर, और काना मतलब कांकेर और नारायणपुर, और बीज मतलब बीजापुर, ठीक है जी। तो ये कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 जिलों को, 6 जिले है ना, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, हाँ नारायणपुर बीजापुर, है ना। 1 2 3 4 और 5 ही जिला हो रहा है जी। 5 जिलों को छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करता है, आपका स्पर्श करता है, 5 जिलों को। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों से स्पर्श करता है, या कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो कितना, 5 जिलों को स्पर्श करता है। अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्या करता है साथियों, मध्य प्रदेश का जो स्पर्श है वो बलरामपुर जिला से लेकर के राजनांदगांव जिला तक है। तो इसको याद रखना है आपको, रा कका मुझे जी मैं कोई सूरबल। यहाँ से आप पूरा ऐसे घूमिए, राउंड लगाइए, तो क्या मिलेगा आपको, रा कका मुझे जी मैं कोई सूर बल, हुआ ना। कितने जिलों को स्पर्श किया ये आ जाए बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जिलों को स्पर्श किया। इसने 1 जिले को स्पर्श किया, इसने 2 जिले को स्पर्श किया, इसने कितने जिलों को स्पर्श किया, उड़ीसा ने 9 को, 9 जिलों को स्पर्श किया ना उड़ीसा। और आंध्र प्रदेश कितने जिलों को स्पर्श किया, ये 1 जिलों को स्पर्श किया। तेलंगाना कितनों को स्पर्श किया, 2 जिलों को स्पर्श किया। तो यह है आपका जिलों की स्थिति और स्पर्श राज्यों को, कौन सा राज्य कितने जिलों से लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है साथियों, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान में सबसे छोटा संभाग कौन है,
तो यहाँ पर आपको दो दृष्टि में आपको देखना है। पहला तो साक्षरता की दृष्टि में भी देखना है, जनसंख्या की दृष्टि में भी देखना है, और क्षेत्रफल की दृष्टि में भी देखना है। क्षेत्रफल के आधार पे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग कौन है, जनसंख्या के आधार पे कौन है, और साक्षरता के आधार पे कौन है। ठीक है, ये तीनों हैं। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का